आया था ना। तो जब धाम का दर्शन किया, स्वरूप का दर्शन किया, ओहो, तो फिर क्या हुआ था? तो वहां फिर 17वां वही श्लोक, वही पूरा नहीं होने का जिंदगी, फिर वही चर्चा, स्त्री मिटाना लंपटों से सीखो, कामी नारी प्यारी जी और लोभी प्रिय जिमीदार। दो मिसाल दी गोस्वामी। ते मेरा रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो। उस तरह लोभियों का भगवान पैसे की कमाई की, एक के 2 और 4 10 बनने की चर्चा पर कभी पूरी पागल हो जा रही उसी में। नई बात बताओ, नई बात बताओ। नहीं कहने लगे एक बार आप चेन्नई चलो तो सही मेरे साथ, वहां पता समोसा कितने का बिकेगा? 25 रुपए और 5 रुपए का तैयार। आलू तो वहां भी वही भाव। ओहो 50 का बिके वहां, बताया यहां पर 10 रुपए का। बस समझो सालक भर में ही करोड़ों के मालिक हो जाएंगे। नहीं लोग योग की वो पूरी नहीं होने की। और फिर और ऐसे उनकी, तो ऐसे ही भगवान की चर्चा। तो क्या हुआ, जब भगवान का दर्शन हुआ तो उनका भगवान दर्शन करते ही ब्रह्मा जी का हृदय आनंद के उद्रेक से लबालब भर गया। तो उद्रेक माने उछाल, लहर, ज्वार भाटा जैसे, असीम आनंद है, असीम आनंद। हाँ, उछाल मार गया जैसा ज्वार भाटा हो गया, शरीर पुलकित हो उठा। हाँ, तो आनंद के उद्रेक से उनका हृदय लबालब भर गया दर्शन करते ही। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? वर्ती सारूपता मित्र, जैसे ही भगवान के धाम का स्वरूप का दर्शन ब्रह्मा जी को आज पहली बार हुआ, तो उनके स्वरूप जो भगवान का राम स्वरूप तुम्हार वही वचन अगोचर बुद्धि पर अभिगत अकथ अपार नेति नेति नित निगमक है। वो उनका स्वरूप ही ऐसा है, उसका दर्शन कर हो जाओ तो यही स्थिति होती है। आनंद के उद्रेक से लबालब भर जाता है और शरीर पुलकित हो उठा और नेत्रों में प्रेमासु छलक आए। ब्रह्मा जी के नेत्रों से गद गद गिरा नयन बह नीरा मम गुण गावत पूरक शरीर। ये ब्रह्मा जी का भी हाल हो गया। ब्रह्मा जी ने भगवान के उन चरण कमलों में जो परमहंसों के निवृत्ति मार्ग से प्राप्त हो सकते हैं सिर झुकाकर प्रणाम किया। हाँ, अब देखो ये निवृत्ति मार्ग लिख दिया ना। हाँ। ये फालतू है, इसमें नहीं है मूल में। इसमें तो यह नाम पादाम्बुजमस्य विश्वसर्ग यत, जो कहीं से मिलते हैं, परमहंसेन पथ अधिगम्यते, परमहंसों के मार्ग से अधिगम्यते। तो निवृत्ति मार्ग कहाँ लिखा? परमहंसों की ये संहिता है। हाँ, ये परमहंसों की संहिता। तो ये निवृत्ति वालों की है कोई? अगर ये निवृत्ति वालों की होती तो परीक्षित का क्या मतलब इसमें? नहीं तो फिर सुखदेव का भी कोई मतलब नहीं है, पर उनका तो है, वो तो है ही निवृत्ति मार्ग वाले। हाँ, वहां तो गृहस्थी ज्यादा बैठे, गृहस्थी है सब, ऋषि गृहस्थी है सब। वेद व्यास जी इनके पिताजी गृहस्थी हैं। अब घर पे जावेंगे, बाबा जी बैठे इनके, सारे के सारे ज्यादातर वहां तो गृहस्थी वाले आए, बहुत सारे। विश्वामित्र जी भी गृहस्थी हैं। बहुत सारे संत आए ऐसे जो तो परमहंस माने ये थोड़ा ही है ये जो निवृत्ति डंगे घूमते हैं ना। परमहंस माने तो जो 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 परम हंस कहते हैं आत्मा को, हंस आत्मा को। वो हंस अकेला ही उड़ेगा, ऊर्जा हंस। तो हंस जब चल तो हंस कहते हैं, हंस मार्ग वाले जो हैं ये हंस वाले, तो हंस माने आत्मा। तो आत्म भाव में रहने वाले, अपने स्वरूप में रहने वाले जो हैं वो। और परमहंस माने जो परमात्मा, परमहंस परमात्मा। हम हंस हैं तो परमहंस परमात्मा पुरुषोत्तम। तो जो परमहंस हैं उनके मार्ग के जो तो भक्ति वाले हो गए इस हिसाब से। तो परमहंसों के मार्ग से ही भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति हो सकती है।
नहीं कहाँ होगी? सिर झुका करके देखो, अब ब्रह्मा जी जो सिर झुका के प्रणाम कर रहे, तो सामने सगुण साकार चरण है भगवान के। हाँ। यहाँ चरण माने सगुण की बात हो रही, सगुण की। सगुण तो निवृत्ति वालों को थोड़े मिलेंगे ये, पता नहीं क्यों लिख दिया। तो ब्रह्मलोक तक ये असल में जो लेखक है उसकी अपनी जो उसके मत है, अपना संस्कार है, उसके संस्कार है, अपने संस्कार है, उन्होंने वही लिखा। अब कौन चेक करेगा? हाँ, वो बात बहुत बरीक है। हाँ, बात बरीक है, तो उन्होंने लिख दिया, उन्हीं के संस्कार है। चलिए, ये मुख्य रूप से स्वामी अखंडानंद जी की टीका है। हाँ। तो वो तो निवृत्ति मार्ग वाले, घूम फिर कर आने वाले, तो इसलिए वो अपनी तरफ से जोड़ दिया, निवृत्ति मार्ग से प्राप्त हो सकते हैं। हाँ बेटा, का जो अनुवाद है संस्कृत, देखो ये अनुवाद ही नहीं खाली, ये उसका भावार्थ है। भावार्थ, अगर शब्दों का देखो, शब्दों का फिर लानी पड़ेगी, कल चल आवेंगे क्या वो भागवत शब्दों अर्थ वाली। हाँ, वो कौन है, वालों की वो है, उसमें एक दो तो है अपने पास। अभी इसका यो देखिए, यो है क्या उसमें? ये तो पता नहीं, दो है अपने पास। तो बस जो उसकी शोभा भगवान उसको योग हो जाएगा, उसने याद दिलाई होगी अपने, मुझे भी ले लो। हाँ, नहीं रखी मैं तो विचार। ये तो याद दिला रही। तो हृदय उनका आनंद के उद्रेक से लबालब भर गए, नेत्रों में अश्रु बहने लगे, छलक आए। हाँ, ब्रह्मा जी ने भगवान के उन श्री चरण कमलों में प्रणाम किया, जिनकी प्राप्ति कौन से मार्ग होती है? जो परमहंसों वाला मार्ग है, परमहंसों का। तो भगवान में निमग्न रहे। हाँ, तो परमहंसेन पथादि गमते का मतलब, यहाँ अगर कोई न पूछे शामली रोड का क्या मतलब है? जो शामली जाएगी, तो यो नहीं इसमें को इस पर कुछ शामली चलेगी? नहीं। जो शामली, दिल्ली रोड कौन सी है? रुड़की रोड कौन सी? रुड़की रोड का मतलब रुड़की जाएगी। तो परमहंस पथ का मतलब है जो जिस पथ से, जो पथ परमहंस के पास जाएगा। परमहंस माने भगवान पुरुषोत्तम, हम हंस हैं, परमात्मा परमहंस हैं। ब्रह्मा जी, आत्मा कोई परमात्मा में विलीन करना। हाँ, आत्मा चलेगा परमात्मा के पास। परमात्मा के पास कौन सा मार्ग जाता है? वो परमहंसों का मार्ग, उसको कहेंगे परमहंस मार्ग, पथ, हरिपथ, प्रेम पथ, भक्ति पथ, ज्ञान पथ, हरिपथगामिनी। ब्रह्मा जी के प्यारे भगवान अपने प्रिय ब्रह्मा को प्रेम और दर्शन के आनंद में निमग्न, शरणागत तथा प्रजा सृष्टि के लिए आदेश देने के योग देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया। ये निवृत्ति मार्ग की बात थोड़ी हो रही है, आवाज हमें मित्रता हो रही, तो पूरी मुसाफा मिला रहे तथा मंद मुस्कान से अलंकृत वाणी में कहा। भगवान बोल लेंगे, अब भगवान की बोल लेंगे। भगवान वाच, श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी तुम्हारे हृदय में तो समस्त वेदों का ज्ञान विद्यमान है। देखो, क्योंकि मैंने दिए तुम्हें ऑलरेडी। तुमने, भगवान ने तो जब हाथ ही मिला लिया तो सारा ज्ञान तो चला गया। तुमने सृष्टि रचना की इच्छा से चिरकाल तक तपस्या करके मुझे भली भांति संतुष्ट कर लिया है। हाँ। मन में कपट रखकर योग साधन करने वाले मुझे कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। उनको तुम्हारा कल्याण हो। उनको लिखा कूट योगी नाम। हाँ, कूट योगी नाम। हाँ, कूट माने कुटिल हो जैसे, तो कूट से जो कुटिल योगी हैं, जो कूट योगी यानी जो कूट से जुड़े हुए रहते हैं, छल और कपट से जो जुड़े हुए रहते हैं। सिंपल से क्या नाम, आर्टिफिशियल जो व्यवहार करे, मोही कपट छल छिदरना भाव, है ना, एक्टिंग सी करे और एक्टिंग सी करे, तो उसकी बात करें। प्रसन्न नहीं कर सकते। तुम्हारा कल्याण हो, सिद्धम सिद्धि भाव है ना, सिद्ध सरलता, बस तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी जो अभिलाषा हो वही वर मुझसे मांग लो, क्योंकि वरम भद्रम ते वरेशम भद्रम ते वरेशम माभिवाचितम। हाँ, वर मुझसे मांग लो, क्योंकि मैं मुंह मांगी वस्तु देने में समर्थ हूँ। हाँ।
मैं मुंह मांगी, मैं तो पहले मैं अमोघ है मेरा दर्शन। ब्रह्मा जी, जीव के समस्त कल्याणकारी साधनों का विश्राम पर्यवसान मेरे दर्शन में ही है। बस यार आड़ काट दी। ब्रह्म श्रेय परिश्राम है पुंसो मद दर्शन अवधि, मेरे दर्शन, अवधि माने सीमा, आखिर में ही है। हाँ 224 चला ली। हाँ, तुमने मुझे देखे बिना ही उस सोने जल में मेरी वाणी सुनकर इतनी घोर तपस्या की है। इसी से मेरी इच्छा से तुमने मेरे लोक का दर्शन हुआ है। अब इसी का नाम लोक हो। तुम्हें मेरे लोक का दर्शन हुआ है। तुम उस समय सृष्टि रचना का कर्म करने में किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहे थे। इसी से मैंने तुम्हें तपस्या करने की आज्ञा दी थी, क्योंकि निष्पाप तपस्या मेरा हृदय है और मैं स्वयं तपस्या का आत्मा हूँ। साक्षात आत्मा हम तपसो अनघ, हे निष्पाप। निष्पाप तपस्या मेरा हृदय है और मैं स्वयं तपस्या का आत्मा हूँ। तपस्या माने ज्ञान। ये ब्रह्मा जी को कह रहे भगवान जी। तुमने तपस्या करने की मेरी आज्ञा मान ली और आपने तपस्या की, इसलिए मैं आप पे प्रसन्न हूं, क्योंकि तपस्या ही मेरा आत्मा है। तपस्या मेरा हृदय है और मैं स्वयं तपस्या का आत्मा हूं। तपस्या के मूल में जो मिलता है वो मैं हूं, वो मेरी जो होश है, अवेयरनेस, तपस्या का मन वही आत्मा है, पूर्ण होश। मैं तपस्या से ही इस संसार की सृष्टि करता हूँ। हाँ, तपस्या से ही इसका धारण पोषण करता हूँ और फिर तपस्या से ही इसे अपने में लीन कर लेता हूँ। तपस्या मेरी एक दुर्लभ शक्ति है। दुर्लंघ है मान जिसको लांग नहीं सकता। हाँ, दुष्चर तप है, दुर्लंघ है, जिसे लाग नहीं सकता, जिसका कोई अतिक्रमण ना कर, ऐसी शक्ति भगवान की जिसको कोई लांग ना सके, वो मेरी तपस्या, वो तपस्या है। और तपस्या का अर्थ है यश ज्ञानमयम तपम। मोटी बात में अगर समझना हो तो हमारे गुरुदेव ये कहते थे कि अगर जब मेरा शरीर पूरा हो और उस समय कोई कहे महाराज जी अपने जीवन की सबसे बढ़िया बात बता दो, सबसे बढ़िया बात। अच्छा गुरु जी, आप अपने जीवन की सबसे बढ़िया बात, मैं यही बताऊंगा, आप भी यही बताओ महाराज जी। बढ़िया मुझे क्या पता। तो अपने आप ही कहते हैं। हाँ, तो होती है अपने आप। मतलब ये था उनका कि तुम इस पर इसे मेरी बात समझो। मेरी बात समझो, यही तो मतलब तो जीवन की सबसे बढ़िया बात तो सबसे आखिरी बात है। कहा करते तो सब महाराज जी सुनो, फिर तो सुनो, पता नहीं आखिर में मौका लगे न लगे हमें। हम कहाँ हो, आप कहने लगे भाई सबसे बढ़िया बात मेरे पास अगर कोई जीवन में सबसे कीमती है तो ये है कि एक राजा था और उनके एक गुरुजी थे, महात्मा बढ़िया थे। तो एक हाथ नीचे करो, मत्थे से तो ये तो मुद्रा खराब है, तो बैठो। उन्होंने कहा नहीं बैठो तो कैसे, फिर बैठो आप सामने। खैर चलो अब आ जाओ गुरुजी पाले। जय जय। तो एक रोज राजा ने कहा गुरुजी हमने सुना ये आत्मा हो, मैं भी आत्मा, हाँ, कि हमें इसका कभी दर्शन करा दो। जब कहो करा देंगे, जब चाहो। राजा ने कहा जी चाहे जब सुना दो करा दो। कहने लगे अच्छा तो चलो निकाल लो रथ निकाल लो, तो चलो मेरे साथ बैठ के घूमने चलते हैं। राजा को तो घूमने का शौक था ही, अब निकलवाया और रथ में दोनों बैठ के और चलो जंगल में चलो और बियाबान में चलो, कहीं वहां चलो। एक जगह बड़ा भारी बियाबान आया, जंगल, और वहां बीच में बहुत बड़ा मैदान आया, जैसा पहाड़ी से पे आगे राजा का राज था वहां। वो देखा महाराज ने कि यह स्थान ठीक है, कहने राजन बर रोक लो, यहां होगा वो काम, आत्मा का दर्शन यहां कराना। कि बताओ मुझे क्या करना। कि देखो ये जितना क्षेत्र है इसको आप अपने कर्मचारी मंत्री साथ गया था, इसको सफाई करा दो, इतनी दूर
और अपने सैनिकों वैनिकों की कर दो व्यवस्था राजा की सुरक्षा के लिए, और उतनी दूर सैनिकों के कैंप लगेंगे, वहां पे लगेंगे, वहां भोजन बनेगा, वहां भोजनालय, सब सुरक्षा रहेगी, सब व्यवस्था हो जाएगी। एक छोटी सी छावनी बनेगी जैसे गहरा बाग, और वो के ठीक है 2-3 दिन में सारी व्यवस्था हो जाएगी, सारी व्यवस्था होगी। तो महाराज ने कहा चलो दर्शन करने आत्मा का, चलो। तो गए, तो उन्होंने कहा कि एक झोपड़ी टेंट उस किनारे पे अपना बनवाओ, राजा के लिए बनाओ, एक मेरे लिए, 2 बना दो। बन गए महाराज, बन गए। तो चलो अब क्या होगा कि एक झोपड़ी में आप रहोगे, एक झोपड़ी में हम रहेंगे, तंबू बन गए। ठीक है। और भाई एक एक तलवार मंगा लो, दे रहा, एक तलवार आप रखो, एक तलवार मैं रखूंगा। ठीक है। मंत्री जी देखो, जो राजा का समय है, चाय का, भोजन का, पानी का, पर्दा कोई, अंदर ही वो सब अटैच लेट्रिन बाथरूम हो गया। समय पे जो इनका हो पहले बता दो, बात नहीं करेगा कोई इनसे। समय पे पर्दे के नीचे को थाली खिसका देना, पुरानी ठा लेना, जब बोल लेगा कोई नहीं, चाय के समय पे चाय खिसका देना। ऐसे ही हमने अपनी बता दिया, हमें ये चाहिए इस समय, हमें कोई हमें विक्षेप नहीं। मंत्री ने कहा मेरी जिम्मेदारी, बाकी तुम जानो अपनी सुरक्षा वगैरह। हो गया ये। हाँ, जब सारी व्यवस्था होगी तो राजा ने कहा जी अब क्या करना। कहना अब हम बताते हैं, अब सुनो, मेरे में और तुम्हारे बीच एक खेल होगा, एक गेम होगा। क्या? राजा खुश हुआ। एक गेम यह होगा, उन दोनों की झोपड़ी टेंट में, झोपड़ियों में इतना अंतर था, जैसे मान लो ये मकान और इस गली के आखिर वाला मकान, इतना बीच में गैप था। कहने देखो, खेल ये है कि मैं आऊंगा आपके पास, आप अपनी झोपड़ी के अंदर ही रहेंगे। तो मैंने अगर जब मैं आया और आपने कहा आओ महाराज जी प्रणाम, तो मैं वापस चला आऊंगा। और अगर आप होश में ना हुए और आप मुझे ना आए, आपको मेरे आने की आहट ना मिली, होश ना, तो मैं आप पे तलवार का वार करूंगा। वैसे ही नाम मारूंगा नहीं, हल्का सा करूंगा, तो मेरा एक नंबर एक रन मेरा बन जाएगा। ऐसे फिर तुम आओगे, तुम भी। अगर मैंने ये कहा कि आओ राजन, तो आप प्रणाम करके वापस चले जाओगे। और अगर मैं आपको ना कह पाया, मैं बेहोश कहीं रहा दुनिया में, तो आप मेरे पर प्रहार करोगे, तो एक नंबर एक रन आपका बन जाए। तो ये होगा कि आखिर में किसके नंबर ज्यादा बनते हैं। राजा ने कहा मैं जीतूंगा। महाराज ने कहा हम चाहें यही तो जीत जा। खेल शुरू हो गया। तो राजा आया, चुप, धीरे 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 धीरे, और महाराज जी की झोपड़ी से वहीं तक आया होगा। तेन महाराज ने कहा आओ राजन आओ। राजा ने कहा नमस्कार महाराज, कोई बात नहीं अब कहूंगा। तो राजा चला गया, वो मैदान उसका वो हो गया वो कर। फिर महात्मा जी गए। तो राजा तो अपने उसमें लग रहा था, इसका कुछ सोच रहा था। तो राजा गए, महाराज जी गए, और राजा बैठा हुआ था। तो महाराज जी ने जाके हल्के से उसके एक पलवा, राजा ने कहा कोई बात नहीं महाराज जी, अब तो हो गया, अब क्या नहीं मार सकते, एक रन अब क्या गलती होगी, अब तो मेरा जान वहां चला गया था प्रजा में, महल में, कोई बात नहीं। तो उस दिन, पहले दिन राजा जितनी बार आया महाराज जी के पास वार करने, महाराज जी तो उतने तक अलर्ट मिले, आओ राजन। एक भी वार राजा नहीं कर पाया। और महात्मा जी जितनी बार गए, राजा मिला बेहोश। तो उन्होंने महाराज जी के नंबर बने पहले दिन 20 और राजा की 0। अगला दिन राजा ने कहा महाराज जी कोई बात नहीं, कल तो पहला दिन था। तो अगले दिन फिर राजा गया जितनी बार, राजा का तो एक नंबर नहीं बना उस दिन भी, लेकिन महात्मा जी के नंबर 20 के घट के रह गए 18। अच्छा, 2 बार राजा ने कहा आओ महाराज जी, तो 2 बार महाराज उल्टे गए, राजा 2 बार होश में अलर्ट रहा। तीसरे दिन घट के नंबर राजा के, महाराज जी के 15 हो गए, राजा की जब भी 0 हो जाए, महात्मा तो अलर्ट मिले। चौथे दिन 10 नंबर रह गए महात्मा जी के। कुल मिलाकर हो गया कि छठे दिन, 7वें दिन राजा महाराज जी के भी 0 आए, दोनों बराबर। राजा भी अवेयर हो 6 दिन, आओ महाराज जी पूर्ण तलवार मारेंगे, नंबर गिने जाएंगे, हार जाऊंगा खेल के।
जब हो गए महाराज जी ने कहा ठीक है भाई मंत्री जी, खेल खत्म, अपना टेंट सामान इकट्ठा करो, चलो महल में चलो। तो राजा ने कहा जी ये तो हो गया, आत्मा कहाँ वो है? आत्मा तो दिखाओ, आत्मा का क्या आत्मा हुआ? कहाँ है? महाराज जी ने कहा वो जो आखिरी दिन तुम जो अलर्ट रहे, पूर्ण होश, जिसको फुल अवेयरनेस कहते हैं, तुमने कुछ सोच पाए? तुम्हारा कोई कहीं ध्यान गया? नहीं, तुम बिल्कुल होश में रहे। हाँ, इस महाराज जी के शब्दों में गुरुदेव, इस होश का नाम ही आत्मा। होश को ही, इस वाली होश को ही आत्मा कहते हैं। यही आत्मा का स्वरूप नोटेशन है। तो ये इसी का नाम तप है। यही ज्ञानमयम तप, जो ही ज्ञानमयम, जो भगवान करते हैं हर समय। होश ज्ञानमयम तप माने होशमयम, होश में हर वक्त बैठे भगवान 100% होश में रहते हैं हर समय। कभी भी उनकी होश, अवेयरनेस, जागरूकता, अलर्टनेस में ब्रेक नहीं आता। अगर आ गया भगवान की होश में ब्रेक, तो सृष्टि वापस होनी शुरू हो जाएगी, वापस होनी शुरू हो जाएगी, चांद सूरज चकराने शुरू, सबकी गति तो हो जाएगा एकदम। इसका नाम तप है। यही ब्रह्मा ने किया। इसको ही पूरी गीता में भगवान कहते हैं योगस्थ है कुरु कर्म। अर्जुन होश में रहते हुए कर्म कर, योगस्थ है कुरु कर्म मां मनुष्य से तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्त। योग युक्त माने होश में, योग माने होश, चित्त की वृत्ति को रोक के रखना, कुछ भी ना जानना, कुछ भी ज्ञान न करना, बिना जाने रहना, इसका नाम है अलर्टनेस, पूर्ण होश। ये कभी भी होती है, कभी भी। ये कब होती है? रात के 1 बजा है और आप घर में अकेली हैं, सब अपने, सब बाहर गए, और बाहर सब आपने ताले वाले सब बंद कर रखे, अंदर पूरे बंद है ऊपर से लेकर नीचे रीजन में। और बाहर आपको ये लगा कि दरवाजे पे किसी ने ऐसी कर रहा है जैसे कोई हमारा ताला खोल रहा हो हजमी, तो आप अलर्ट। फिर आवाज बंद हुई, अब फिर होश में है। अब सुबह तक 5-4 बजे तक वो फिर थोड़ी देर में खटर, चाहे वो कुतिया ने किया वहां बाहर, कोई हो तो आपको लगा फिर ताले में चाबी लगाई किसी, आप फिर पूर्ण अलर्ट में आप हैं। और फोन आपने उठा लिया, पुलिस को तुरंत कर देना, या उन्होंने कह रखा जो भी, फिर बंद होगी। तो उस दिन 1:30 बजे से 4 बजे तक जो आपकी समाधि लगी, आपको कुछ पता नहीं, तुरंत पूरा ध्यान 1-1 सेकंड का वहां है, फोकस हो गया उस पर। तो इसी का नाम योग है, ये होश ब्लैंक है। अब कोई पूछा आपने 3 घंटे क्या चिंतन किया? हाय हाय, क्या सोच के? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, चिंतन करने का मौका नहीं था, मौका नहीं था। चिंतन के समय बाबू चिंतन की बात करे, प्रतीक्षा में तो ये हो, तो ये तो होगी जैसे यहाँ पे है, तो ऐसा नहीं कोई नहीं होता, सब होते हैं, सब होते हैं। ये ज्ञान सब में होता है, सबके होता है, सबके होता है, सबके। कोई आने वाला है अपना प्रिय, बार बार देखे आ रहा है अपना कोई प्रिय आने वाला है, और सूचना लग गई कि कर्फ्यू लग गया रास्ते में, और उन्होंने कहा कि हम खतौली तो आ गए, और पुलिस से बात चल रही है जुलाले से, ये हमें निकाल रहे हैं, और बस अब आप छत पे हाँ, जुलाले में ही है, या निकल गए कर्फ्यू में से, निकल गए या आ लिए होंगे। अब उनका फोन भी पुलिस ने वो कर दिए, नेटवर्क भी बंद कर दिए सारे, मान लो कर्फ्यू में कर देते हैं। अब आपकी जो स्थिति है, अब आपसे पूछे कोई क्या करे भाई, खाने को क्या जी कर रहा? अरे खाने की बात याद ही नहीं आ रही, खाने की बात भाई। केवल वे जो आने लग रहे हैं बच्चे, नहीं जब आ जाए घर में बात, वे वही हैं या फंस गए या उल्टे जान, बस जानकारी मिल जाए कैसे। कछुए के उसका ध्यान के में लिखा, जैसे कमठ का कछुए का ध्यान अपने बच्चों में ही होता है। कहीं वो कछुआ कहीं भी घूमता है, लेकिन ध्यान उसके अंडों में ही होता है।
तो बिल्कुल इसका नाम होश है, यही आत्मा। उस समय अगर मृत्यु हो जा तो आप आत्म ब्लैंक हैं, आप किसी योनि में नहीं जाने के, क्योंकि कोई योनि का प्रोग्राम ही नहीं आपका, कोई इच्छा नहीं, कोई वासना नहीं, कोई कामना नहीं, आप कोरे हैं, ब्लैंक। तो सीधे सीधे भगवान के धाम, क्योंकि ऐसा भगवान के धाम में है। धाम ही है, बस वो आपको धाम मिल गया, धाम ही, धाम में ही है, अब आप आत्मा ही मिल गया, आत्मा ही मिल गया। सीताराम। जय श्री राम। इसी का नाम तप है, इसी का नाम होश का ही नाम आत्मा तप है। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, अरे अभी ब्रह्मा जी ने यही बात, हाँ, मैं तपस्या से ही ये तो भगवान बता रहे, हाँ, ये मेरी तपस्या दुर्लंघ है, शक्ति ऐसी, ये सबसे अगम तप आधार सब सृष्टि भगवान, तप से कुछ भी संभव है। तप बल, तप आधार जग रचई विधाता, तप आधार विष्णु भय जगतरा, खुद भगवान ही कह रहे हैं। और तप बल शंभु करे संधारा, तब से मैं इसका पालन सब तपी तप है, सब तपी तप है, तप आधार सब सृष्टि भगवान। ब्रह्मा जी ने कहा, अब आगे 24वां श्लोक, भगवान आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण में साक्षी रूप से विराजमान रहते हैं। हाँ। आप अपने अप्रतिहत ज्ञान से यह जानते ही है कि मैं क्या करना चाहता हूं। अच्छा, अब ये भी साक्षी भी गलत है शब्द, इसमें मूल शब्द है भगवान सर्वभूतानाम अध्यक्षो, अध्यक्षो साक्षी नहीं है, अध्यक्षण करता है, करते हैं। साक्षी नाम अध्यक्षो अवस्थितो, आप अध्यक्ष हैं, अधीक्षण करते हैं। तो साक्षी तो होता है कोरा, वो तो कुछ करेगा नहीं, कोई मतलब देखेगा नहीं। खाली। हाँ, तो भगवान अगर स्वयं है पुरुषोत्तम के ऊपर, भगवान वहां तो साक्षी कह सकते हैं, लेकिन सर्वभूतों के अंदर जीव के रूप में जो साक्षी हैं हमारे, हम आत्मा, तो हम साक्षी नहीं है, हम हैं अधिसाक्ष्य, अधीक्षक। हम अधीक्षक माने एक खास प्रयोजन से, हाँ, खास पीरियड तक, खास शक्ति के साथ, खास उद्देश्य को लेकर के हम जो वो देखते हैं, यानी मतलब हम उसको वॉच करते हैं। साक्षी अलग होता है और वॉच करने वाला अलग होता है। ऑब्जर्व करते हैं, जैसे पुलिस अधीक्षक होता है, अधीक्षण अभियंता होता है, तो वो साक्षी नहीं होता खाली, वो तो सब देख रहा है, कमी निकाल लगा, अच्छी बुरी बात कहेगा, तैयार है वो काम के लिए। हाँ। वो अधीक्षक है पुलिस का, खाली इक्षक नहीं है, साक्षी नहीं है, वो तमाशा साक्षी होते हैं तमाशे वाले, इक्षण बोलते साक्षी, इक्षण, इक्षण, अधीक्षण, अधीक्षण, अधि लगेगा उसमें, अधीक्षण, अधिक्षण, कोई अध्यक्ष कहेंगे, अधीक्षक कहेंगे। जैसे ये अधिग्रहण अधिकारी होते हैं, तो ये एक ग्रहण करने वाले होते हैं, एक अधिग्रहण अधिकारी होता है भूमि का। तो अधीक्षक होता है इसलिए कि वो उसको अपने उसमें देख रहा है और उसको जो करना है, जिस समय करना है, उसके लिए तैयार। तो ऐसे जीवात्मा, हम साक्षी नहीं है, हम अधीक्षक हैं। हम एक खास मकसद से जगत को देखते हैं, भगवान के लिए, भगवान की मर्जी से, भगवान की इच्छानुसार, भगवान के आनंद के लिए, भगवान के योजना के तहत, भगवान के द्वारा दिए हुए स्वभाव के तहत, भगवान के दिए हुए संस्कार के अनुसार, भगवान की मर्जी से, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, तो हम अधीक्षक हैं। और तुरंत हम जब वो काम करने का होता है, हम उसको काम को कर देते हैं। जैसे पुलिस अधीक्षक जब देखता है कि ज्यादा हो गया, तुरंत कहता फायर। तो अरे हम तो सोचे थे तमाशा देख रहा हो, तमाशा देख रहा हो तो गोली चलाने को खड़ा था यहाँ, तो अभी तक क्यों चलाई थी? अभी स्थिति नहीं थी, मौका देख रहा था। तो ये खाली तमाशबीन तो भाग जाएंगे सारे, दृष्टा नहीं था, यो खाली देख नहीं रहा था, मौके की तलाश में है यो। तो हम दृष्टा नहीं है, हम तो उस सुअवसर की तलाश में है, जो जिसके लिए है, जिसके लिए पर्पज के लिए हमें बनाया है, हम उसकी तलाश में। हाँ, हम भगवान का काज करने के लिए, राम काज करने के लिए। हनुमान जी बैठे देख रहे अशोक के पेड़ पे, तो क्या तमाशा देखने के बैठे? नहीं,
मौका देख रहे थे, कब पसरसी हो, कब मौका लगे, कब अंगूठी गिराऊं, कब सीता जी को खबर दूं। तो वो अधिक्षण कर रहे थे उस समय। यानी रावण आया तो रावण को देख रहे थे, वो खाली कैमरा साक्षी थोड़ा ही थे, नहीं वो सब जांच रहे वो थे, तो गतिविधि देख रहे थे उसकी, क्या क्या करता क्या है, कर कैसे सकता है, प्रताड़ित कितनी करे माता ताकत जी को। है, क्या कह के गया, अब मैं क्या करूंगा, वो सारा काम देख। जय जय। हम राम काज के लिए। अच्छा, यो आप अपने अप्रतिहत, हाँ, मतलब प्रतिहत माने अप्रतिहत, या प्रतिहत, हत कहते हैं नष्ट करना। हाँ तो भगवान के ज्ञान को हत करने वाला कोई विपक्षी नहीं है, नहीं है। जैसे हाँ, वादी प्रतिवादी। हाँ, तो भगवान के ज्ञान को कोई नष्ट निमटा नहीं विक्षेप सकता, करने वाला मतलब उसको नष्ट करने की स्थिति में कोई नहीं है उसका। आप अपने अप्रतिहत ज्ञान से यह अखंड जानते ज्ञान ही से, हैं। अच्छा, अखंड, हाँ, जो त्यों काल एक एक रस गई। हाँ। आप अपने अप्रतिहत ज्ञान से यह उसमें कोई विक्षेप जानते नहीं कर हैं सकता। कि मैं क्या करना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी के बारे में उन्हें पता ही ब्रह्मा है। जी को कह रहे कि आपका जो ज्ञान है अप्रतिहत है, ये आप जानते ही हैं ब्रह्मा जी कि मैं क्या चाहता हूं, मैं क्या चाहता हूँ, मैं आपसे क्या कराना चाहता हूं, मैंने आपको क्यों पैदा किया। मैं जो चाहता हूं कि आप सृष्टि की रचना करो, तो ये जानते ही हैं आप जानते ही हैं। आपका ज्ञान अभी अप्रतिहत है, चूंकि कोरा है। अभी इसमें संसार की हवा नहीं लगी आपके ज्ञान में, विशेष ज्ञान नहीं आपका भी प्योर मेरे जैसा ही है अभी नाथ। तो अभी ये ज्ञान, इस ज्ञान का नाम है प्रज्ञान। देखो मूल में प्रज्ञानेन, ज्ञान, प्रज्ञानेन वेद है प्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन। आपका जो ये ज्ञान प्रज्ञान है, ये प्रतिरुद्ध है, इसमें कोई अवरोध करने वाला नहीं है। प्रज्ञान प्योर गारा, मिट्टी और गारा। मिट्टी है भगवान अद्वैय ज्ञान, और प्रज्ञान बिल्कुल उपयोगी ज्ञान को कहते हैं प्रज्ञान। तो ब्रह्मा जी प्रज्ञान हैं, प्रज्ञान। हाँ, ये सृष्टि की रचना करेंगे, यहां से बनेगी। नाथ, आप कृपा करके मुझे याचक की यह मांग पूरी कीजिए कि मैं रूप रहित आपके सगुण और निर्गुण दोनों ही रूपों तो ब्रह्मा जी जान सकूं। ब्रह्मा जी का है, सॉरी, हाँ जी, ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी। आप समस्त प्राणियों के अंतकरण में, नाथ आप कृपा करके मुझ याचक की यह मांग पूरी कीजिए कि मैं रूप रहित आपके सगुण और निर्गुण दोनों ही रूपों को जान सकूं। ये कृपा करो। अगर मैं सगुण निर्गुण निराकार साकार दोनों रूपों को नहीं जानूंगा, तो मैं जगत में सम्यक तरीके से योगस्थ होकर व्यवहार काम नहीं कर सकता। अगर सगुण सगुण साकार रहा तो मैं इसमें फिर भेद बुद्धि करूंगा, विषमता आवेगी। और निर्गुण कहा तो मैं आंख बंद करके बैठ जाऊंगा। तो दोनों का तालमेल बताओ। आप माया के स्वामी हैं। हाँ, आपका संकल्प कभी व्यर्थ नहीं होता। हाँ, जैसे मकड़ी अपने मुंह से जाला निकालकर उसमें क्रीड़ा करती है, हाँ, और फिर उसे अपने में ही लीन कर लेती है, वैसे ही आप अपनी माया का आश्रय लेकर इस विविध शक्ति संपन्न जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने के लिए अपने आप को ही अनेक रूपों में बना देते हैं और क्रीड़ा करते हैं। इस प्रकार आप कैसे करते हैं, इस मर्म को मैं जान सकूं, ऐसा ज्ञान आप मुझे दीजिए, ताकि मैं भी उसी टेक्निक के द्वारा उसी स्टाइल से संसार में बरतूं। मकड़ी की तरह, जैसे मकड़ी को जो होता है अपने में से निकालती है, उसमें खेलती है। मकड़ी को होता है ये मैं जो खेल रही हूं अपने में खेल रही हूं, फिर अपने फिर निकाल लेती है। तो वो जाले को बाहर का नहीं समझती, संसार का अपना ही पार्ट एंड पार्सल समझती है। और जब तक चाहती है खेलती है अपने आप में, और अपने आप ही अपने को फिर निगल लेती है। तो ऐसी होश मुझे भी दो, मैं अब अपने में से सृष्टि को निकाल लूंगा। और फिर उस सृष्टि में खेल लूंगा, उसको देखूंगा, और उस सृष्टि को फिर अपने अंदर ही वापस कर लूंगा। जैसे सबसे पहले दृष्टांत स्वप्न का दिया,
जैसे सब स्वप्न में अपने में से स्वप्न की दुनिया निकालते हैं, खेलते हैं, फिर स्वप्न को निकल जाते हैं। तो और कोई टेंशन नहीं होती उनको दिन में, या स्वप्न तो खत्म, कोई बोझ नहीं उसका, कोई नहीं होता कि हम तो रात प्रधानमंत्री बने रहे और अब तो हम कुछ भी नहीं, कोई टेंशन थोड़ी है वैसे, या हम तो रात भिखारी हो गए थे, हम तो जुगे थे, उसका कोई गम नहीं होता उसका कोई। तो ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसा कर दो, मुझे ये टेक्निक दे, आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मैं सजग रहकर सावधानी से आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं और सृष्टि की रचना करते समय भी कर्तापन आदि के अभिमान से बंद न जाऊं। बस ये जो सजगता है ना, ये होश, भाई यही तप है और यही आत्मा। आप मुझे ऐसी कृपा कीजिए कि मैं सजग रहकर, हाँ, इसका शब्द है हतंद्रिता। अच्छा, ये वाला है जी, हतंद्रित। ये तीसरे अध्याय में कहते हैं भगवान, अगर मैं अतंद्रित होकर कर्म ना करूं तो सारी, मैं वर्ण संकर का कहलवाने वाला हूं, तो मैं हतंद्रित माने पूर्ण सजग रहे। अतंद्रित है, अतंद्रित माने समझो, तंद्रा। अच्छा, तंद्रा, अतंद्रिता, अतंद्रिता, तंद्रा माने गफलत, गफलत, हाँ, बेहोशी, तो निद्रा हो, हाँ, एक नींद तो अच्छी होगी, हाँ, और एक हो तंद्रा। तंद्रा, हाँ, तंद्रा मैं कहा, ये तो अभी अलसेट उसमें पढ़ा है, आलस में पढ़ायो, ऐठ एंड, ऐठ सी रहा है तो अभी, तो तंद्रा कहते हैं मूर्छा जैसी, हाँ, लापरवाही की होती है वो, प्रमाद वाली। तो अतंद्रित है भगवान, अतंद्रित माने फिर होश, फिर सजगता। भगवान बिल्कुल आलस, एक कुछ भी लिखते हुए, बोलते हुए, इतना भी साइन करते हुए भगवान गफलत में नहीं होते, पूर्ण होश में सजग रहते। सजगता को कोई अतंद्रित है, अतंद्रित है, यही शब्दावली बात। अगर आप होश में रहना सीख जाओ, सजग रहना सीख जाओ, सजगता से बैठना, खाना, सोना, चलना, कपड़े धोना, चाय पीना, बनाना सीख जाओ, सजगता से देखो, वो करके देखो 1 घंटा, केवल 1 घंटा सजगता से रहकर देखो। हमारी क्या हालत है, ईमानदारी से 1 मिनट कीर्तन होगा, प्रयोग है, ये भी बंद कर दियो। ईमानदारी से सब 2 मिनट कीर्तन में सब बाहर जाएंगे, अपनी अपनी चप्पल देख के आओ, बताऊं कैसे होगी, एक नो, एक नो, हाँ, वो तो सबकी जाके एक की भी नो नहीं मिलने की, नो, एक की तो नो भी मिलेगी बाजी की, तो यो क्या है, यो ऐसा गफलत, गफलत है। चप्पल निकाल लिया, आपको पता ही नहीं है, लिकड़ गई वो तो पाँव में, निकल गई, फेंक देंगे। जब चलेंगे ना, एक अपने पैरेंगे, एक दूसरे जूते जो चोरी कम हुए हैं, बदले ज्यादा जावे, चप्पल किसी के पैर के चलते वो खड़ा रो रहा, सजग है ही नहीं अपने, सजगता नहीं। आपको ये नहीं पता कि आप चप्पल निकाल रहे, तो चप्पल निकालने का नहीं पता, इन्हें सिद्धि करने का नहीं पता, पैड़ी का नहीं पता। तो होश में हम रहे, आलमाल ही है, हम तो पशु आलमाल है, बेहोशी में चल रहे दुनिया में, कुछ नहीं। जब किसी काम करो, कोई इसमें कोई खर्चा होना है, इस काम कुछ भी नहीं खर्चा होता, सजगता तो नहीं, खर्चा तो नहीं होता, सजगता तो कार्य आपका इतना सुंदर होगा, व्यवस्थित होगा, उस कम खर्चे में, उतने खर्चे में घर में स्वर्ग आ जाएगा, उतने खर्चे में, उतने पैसों में, यदि आप सिस्टमेटिक हो जाए। इसी का नाम है सिस्टमेटिक, योग का नाम है सिस्टमेटिक, बाबूजी व्यवस्थित। दूध धर के किसी को ये नहीं पता रहता, मैं धर के आई क्या, वो बर्तन में जल जा, दूध तो बेचारे का पता ही कुछ नहीं चलता, ये सजगता इतनी है। मैं तो सबको बता रहा, सबका ऐसा यही हाल है, हमने अपने का देखा, औरों को देखा नहीं, पर सबका हाल यही है। हम अपने घर में देखे, हाँ, बाहर तो देखे, सब देखे। अब किस हम सबके सिद्ध करते फिर जा, हाँ, सबकी चप्पल बार-बार हमको जो मुझे गैस ही जली पावे, कभी तो गैस ही रह, खाली सामान भी नहीं होता। ऑफिस में हम 4 बार दिन में पेनों को सीधे करेंगे, 3 जहां वो स्टेपलर रखा जाए वहां धरेंगे, हम जब हम आएंगे रखे यहाँ, वो हमें यहाँ मिला रखा है, पेन वहां मिलेंगे 2, और हम ढूंढेंगे कहाँ गए, और हैं सारे वही, सब वही है, और प्राप्त नहीं है। तो क्या इसका नाम है, सब कुछ होते हुए भी गरीब है, सब वही है। आप ढूंढ के, आप तरीके से तो रहो, सब कुछ है आपके घर में। एक चीज आपको और बताऊं, प्रैक्टिकल व्यवहार की, कभी भी करके देख लो, आपको कोई चीज नहीं मिल रही, मान लो
बाई द वे स्कूटर आपका नहीं चल रहा या है नहीं, यहाँ पे कहीं चला गया और अब आपको जाना है और टाइम हो रहा है, तो तुरंत तुरंत आपके सबके मन में आता है कि पड़ोसी से कविता का खड़ा इसका मांग कर चलिए। आप 1 मिनट रुको, मना कर, ये अंदर से नहीं मांगना, नहीं मांगना, आपका आ जाएगा या कोई और आ जाएगा। ये जो एकदम जरूरत से बिना यानी 1 मिनट का इंतजार ही नहीं, विश्वास ही नहीं, ना अपने पे ना परमात्मा पे ना व्यवस्थित देखो तो सही, आपकी चाबी वो मिली। तो ये जो मांगने चल रहे आदमी, ये मांगने की भी एक आदत खराब है। बिल्कुल ना मांगो, आपका काम ही होगा। सब ये एक दृष्टांत है, बिल्कुल ना, कोई बात नहीं, आज भगवान से कर लो, नहीं जाते आज, कोई बात नहीं, आज पैसा नहीं हाँ, है, परमात्मा की इच्छा नहीं है, नहीं है परमात्मा की इच्छा, आज जाते पैसे नहीं है या वो चाबी होगी तो पर्स नहीं है, कोई बात नहीं, आज कुछ नहीं खाने के नहीं है, घर में कुछ नहीं, गैस नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं मांग के लाते नहीं है, अभी गैस वाला होगा, आप देखो 2 मिनट में क्या लगा, बहन जी गैस ले लो सिलेंडर, और मांगने चल दिए तो फिर आपका गैस वाला आने का ही नहीं, फिर मांगते ही फिरोगे। बोलो जीवन कैसा है? जैसा चाहो वैसा है, जैसा बना लो, चाहे इसमें मांगना सीख लो, चाहे बिना मांगे जी लो, बिना मांगे। जो मांगते हैं बात बात में कुछ की आदत होती है, बहुत से हमने देखे, बहुत घरों में संपन्न में, कहां जा रही बहन जी, कह लो बराबर में वो लेने गई, वो मांगती फिर जा सच्ची सब है उसके, उस 1 सेकंड होश ही, एक इंतजार ही नहीं करते, विश्वास ही नहीं करते, बस आदत खराब होगी बस। यही तो ये होश का तरीका है, क्योंकि आपको आपके घर में वो चीजें रखी, जबकि सबके है वो चीज, अपने डिब्बे ढूंढने शुरू नहीं करे, सूजी चाहिए सूजी नहीं, उसका मांगना चाहिए, आपका धरी उसमें जाले लग रहे, तो यही हो गया, यही होश है, इसी का नाम सिस्टमेट, भगवान इसी उसको प्राप्त हो जाते हैं। सीताराम, जय जय राम। बोलो जीवन कैसा है? जैसा बना लो वैसा है। प्रभु, आपने एक मित्र के साथ समान हाथ पकड़कर मुझे अपना मित्र स्वीकार किया है। हाँ, यावत सखा सखुरिवेश ते कृता, अब मित्र की तरह मेरे से आपने हाथ मिलाया है। अतः जब मैं आपकी इस सेवा सृष्टि रचना में लगूं और सावधानी से पूर्व सृष्टि के गुण कर्मानुसार जीवों का विभाजन करके करने लगूं, तब कहीं अपने को जन्म कर्म से स्वतंत्र मानकर प्रबल अभिमान न कर बैठूं। देखो, एक तो सावधानी है उसमें भी, वही जब मैं सृष्टि से लगूं और सावधानी से करूं तो फिर मुझे अभिमान ना हो जाए कि मैं ही और मैं ही सब कर रहा हूं, करता ना बन जाऊं उसका। अब यहाँ में माते संगस्तो कर्मण संगम तत्वा धनंजय करे करावे आपे आप भाई ब्रह्मा जी, सेवा करो। अब भगवान जी ने अब यहाँ से प्रारंभ होगा, भागवत शुरू, यहाँ से प्रारंभ होगा चतुश्लोकी। अनुभव प्रेमा भक्ति और साधनों से युक्त अत्यंत गोपनीय अपने स्वरूप का ज्ञान मैं तुम्हें कहता हूँ, तुम उसे ग्रहण करो। ये तो 30वां होगा जी। हाँ, इस 30 को पढ़ो पहले फिर। क्या अनुभव, हाँ, प्रेमा भक्ति और साधनों से युक्त अत्यंत गोपनीय अपने स्वरूप का ज्ञान मैं तुम्हें कहता हूँ, तुम उसे ग्रहण करो। हाँ, कहीं का ज्ञान बतावेंगे, अपने स्वरूप का ज्ञानम परम गुहातम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च ग्रहाण गतितम मया अनुभव से ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम। मैं तुमको विज्ञान माने अनुभव, अनुभवात्मक ज्ञान को विज्ञानात्मक विज्ञान कहते हैं, और केवल वाचिक ज्ञान को ज्ञान कहते हैं। और प्रेमा भक्ति और साधनों से युक्त अत्यंत गोपनीय परम गुह्यम जो ज्ञान है, वो मैं कहें का वो मेरे स्वरूप का ज्ञान अब मैं तुम्हें कहता हूं, तुम उसे ग्रहण करो। अब देखो, जो चतुश्लोकी भागवत है, ये इसका मतलब क्या है? जो भगवान के स्वरूप का ज्ञान, भगवान का धाम, भगवान का धाम, भगवान क्या चीज है, ये इसी का नाम चतुश्लोकी भागवत। और चतुश्लोकी भागवत का मतलब भागवत महापुराण। तो भागवत क्या है? भगवान के स्वरूप का
ज्ञान। पूरी भागवत के बाद परीक्षित को भगवान के स्वरूप का ज्ञान हो जाए। ब्रह्म परमम पदम पदम करके कहते, ब्रह्मोहम परमम पदम, परमम पदम एम ब्रह्म परम परम धाम। परम धाम। तो भगवान का फिर जब स्वरूप का पता चल गया तो अब भगवान के स्वरूप का ध्यान कर लो थोड़ा सा, तो फिर हम परमात्मा ही हो जाएंगे। प्रतिसारूपम, हाँ, जब धाम में चले गए बस तो आप भगवान के स्वरूप में मिल गए। तो अब ये शरीर छोड़ जाओ, ये तो अब रह छोटा जाओ, छोटा छोटा ही छोटा है, है तो आप जानत तुम ही हो जाए। तो आप भगवान को प्राप्त हो, भगवान में ही लय हो गए, भगवान के धाम में चले गए, भगवान को ही प्राप्त कर लिया, बस छुट्टी हुई आपकी। छुट्टी माने मुक्ति, मुक्ति। बस। गुरुजी, हम्म, ये भक्ति और प्रेम भक्ति एक ही चीज एक ही चीज है। प्रेम कह लो, समाधि कहो, योग कहो, लगन कहो, आसक्ति कहो, ये सब एक ही चीज के पर्यायवाची हैं। और उस चीज का नाम है अखंड रूप से और परफेक्ट रूप से उसका ज्ञान करना, किसी का भी ज्ञान करना बढ़िया तरीके से और निरंतर ज्ञान करने को ही समाधि, योग, प्रेम, आसक्ति, लगन, आशिकी, मुसलमानों के यहाँ दीवानगी, ये सब उसे कहते। वो तो दीवाना हो गया फला का, तो वो तो उससे प्रेम करने लगा। हिंदी वाले नु कहेंगे, फिल्म वाले, उर्दू वाले कहेंगे वो दीवाना हो गया, वो तो उसका आशिक हो गया, हिंदी में कहेंगे वो तो उसका भक्त हो गया, एक कहेंगे वो तो उस पर लट्टू हो गया, वो तो उस पर नौछावर हो गया, वो तो उस पर बलिहारी हो गया, वो तो उस पर मर मिटा। ये सब एक ही चीज के नाम है। चाहे संसार में हो जाओ किसी पे और चाहे भगवान में। संसार में अगर हो जाओगे तो जो वो है वही हो जाओगे। स्त्री है उस पर होगे तो आप स्त्री पुरंजन की तरह स्त्री बनोगे। आप स्त्री हो पुरुष पर होगे तो आप पुरुष बन जाओगे। जब पुरुष बन के जन्म होगा तो फिर दुर्गति, फिर वैसी किसी पे फिर स्त्री चाहिए। हालत वो है। हाँ, आप धन पे, मकान पे होगे, पद पे होगे, पद के ऊपर होगे किसी इलेक्शन के, तो फिर आप उसी पर सब लोग पिट जाओगे उसी चक्कर में। तो इस सब का इलाज है, एक ऐसे से कर लो यो काम कि जहां फिर दोबारा ना आए, वो भगवान जहां का गया फिर ना फिर तद्धाम परमम तद्धाम यद्गतवान है। तो भगवान से कर लो ना यो काम। संसार में जो करते फिर रहे लगन, प्रेम, दीवानगी, आशिकी, आसक्ति, प्रेम, भक्ति, भगवान से कर लो। आदत हमें सबको है। हाँ, बिना आदत नहीं होता, हम जानते नहीं, जानते हमें सबको सब जानते हैं, सब करते हैं। कोई भोजन से करता है, कोई नींद से करता है, कोई अपने रूप से करता है, कोई दूसरों के रूप से करता है, कोई आदि आदि आदि। तो भगवान से कर लो ना, यही लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाए। होना क्या मजा से लगाने की जरूरत नहीं, बाकी की कट जाएगी, जो होगा सब खत्म हो जाएगी। एक से लगा ली तो इसी का नाम, इसीलिए सारे कहेंगे कि भगवान से कर लो। दुनिया में कहां तक अब भटक रहे। थोड़ी हमारी हर चीज सबने लूट ली। हमारा प्रेम भी थोड़ा थोड़ा लूट लिया, कुछ घर वालों ने, कुछ घर ने, कुछ शरीर ने लूट लिया, कुछ रिश्तेदारों ने लूट लिया, कुछ पैसे ने लूट लिया, कुछ का। तो सर हम तो फिर में लूट गए यहाँ। तो सारे को बटोर के सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद बदई बांध बड़ी डोरी, तम दर्शी साक चुनाई, हर शोक भय नहीं मनो सज्जन मम उड़ बस कैसे। तो भगवान ये कहते हैं संसार में जो तेने लगा रखी है सारी, इन हटा के मेरे से लगा, तेरी 84 कट जाए। वो जो थे क्या नाम, हरमिलापी जी, जिनका था, उनका प्रसिद्ध वो था, वो इथे पंजाबी थे ना, 84 तेरी कट जाएगी, वो इथे 84 तेरी कट जाएगी, वो इथे 84 तेरी कट जाएगी, लगन तुमसे लगा